students, in this video we'll do notes and important question answer of chapter 6, the making of a scientist, of class 10th. We shall begin with the notes. First है, what is proceedings of the National Academy of Science? ये क्या होता है? It is a journal. It is a name of a journal. बेटा ये एक जर्नल का नाम है, JOURNAL. जर्नल का मतलब जो न्यूज़पेपर के लिए आर्टिकल्स वगैरह लिखते हैं, तो जैसे जर्नल्स होते हैं, आर्टिकल्स होते हैं, उस प्रकार. विच थ्योरी वॉज गिवन बाय रिचर्ड एब्राइट? थ्योरी ऑफ हाउ सेल्स वर्क. What was his age when he discovered this theory? 22-year-old. What started Richard Albright towards science? Butterflies. बटरफ्लाइज़ के प्रति उसका जो रुझान था, जो इंटरेस्ट था, उसी की वजह से विज्ञान का दुनिया उसके लिए खुली. Who was his roommate? James Watt उसके रूममेट थे. When did Richard's father die? When he was in 3rd grade, जब वो 3rd क्लास में थे. What opened the world of science for Albright? Children's book, The Travel of Monarch X. Who was Dr. Frederick? He was doctor at University of Toronto doing research work. Few qualities of Albright. Albright में काफ़ी सारी क्वालिटी थी. वो मल्टी टैलेंटेड थे बेटा. पब्लिक स्पीकर, वो एक अच्छा वक्ता थे. डिबेटर होते हैं जो किसी टॉपिक के ऊपर अपने विचार को रखते हैं. फोटोग्राफर, स्टार गेजर, इस प्रकार. विच फील्ड हैज़ ही कंट्रीब्यूटेड? किस फील्ड में उनका योगदान रहा? बायोकेमिस्ट्री एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी. चलिए कुछ क्वेश्चन आंसर्स करते हैं. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर. फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड एब्राइट्स मदर एनकरेज हिम टू बिकम साइंटिस्ट? साइंटिस्ट बनने में रिचर्ड एब्राइट की मदर का कितना हाथ रहा, कितना योगदान रहा, या उसने अपने बेटे को कैसे प्रोत्साहित किया? शी हेल्प्ड हिम इन लर्निंग थिंग्स. उसने अपने बेटे को चीज़ों को याद करने में मदद किया. वो अपने बच्चे को ट्रिप्स में लेके गई, टेलीस्कोप दिलाया, माइक्रोस्कोप दिलाया, कैमरास भी दिलाए और काफ़ी सारे अदर इक्विपमेंट भी दिलाया. शी फाउंड लर्निंग वर्क फॉर हिम. और उसने अपने बेटे के लिए काफ़ी सारा लर्निंग वर्क क्रिएट किया. गार्डन्स में ले जाना, टेलीस्कोप दिलाना, इन चीज़ों के माध्यम से साइंस के प्रति उसका ज़्यादा रुझान हुआ. Thus his mother helped him a lot in his career. और इस प्रकार उसकी माँ ने उसके करियर में बहुत बड़ा योगदान दिया. What does Albright learn when he did not win any prize in a science fair? जब साइंस फेयर हुआ, विज्ञान की प्रदर्शनी लगी, तो रिचर्ड एब्राइट को जब प्राइज़ नहीं मिला तो उसने क्या महसूस किया? He learned that science means doing real experiments. और वहाँ पे उस प्रतिस्पर्धा में रिचर्ड एब्राइट को पता चला कि साइंस केवल स्लाइड्स बनाना नहीं है. साइंस का मतलब है रियल एक्सपेरिमेंट्स करना. साइंस का मतलब है प्रैक्टिकल लर्निंग करना. व्हाट आर द क्वालिटीज़ दैट मेक अ साइंटिस्ट? बेटा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. सो आप दो तरीके से इसका आंसर लिख सकते हैं. फर्स्ट रेट माइंड, क्यूरियोसिटी एंड विल पावर टू विन फॉर राइट रीजंस मेक साइंटिस्ट. ये भी लिख सकते हैं आप. और आप इस प्रकार भी लिख सकते हैं, अ साइंटिस्ट शुड बी कॉम्पिटिटिव नॉट फॉर विनिंग प्राइजेस बट फॉर डूइंग द बेस्ट. बी क्यूरियस and have determination to win for right reasons. These qualities make a person a scientist. तो आप ये दो प्रकार से आंसर है, जिस प्रकार आपके आए आप लिख सकते हैं. ये बेटा हमारा एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये जो बुक है ट्रैवल्स ऑफ मोनार्क एक्स, ये रिचर्ड एब्राइट के जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव कैसे लेके आई, टर्निंग पॉइंट कैसे आया? द बुक द ट्रैवल ऑफ मोनार्क एक्स गिफ्टेड बाय रिचर्ड्स मदर वॉज अ टर्निंग पॉइंट इन हिज लाइफ. ये जो बुक है जो उसकी माँ उसके लिए ख़रीद के लाई थी, ये उसके जीवन में एक टर्निंग पॉइंट उसने काम किया, एक बहुत बड़ा बदलाव लेके आई. इस बुक में ये लिखा गया था कि जो मोनार्क बटरफ्लाइज़ हैं ये सेंट्रल अमेरिका में माइग्रेट क्यों करती हैं. माइग्रेट होता है एक स्थान से दूसरे स्थान जाना, चाहे भोजन की तलाश में, चाहे वातावरण ख़राब हो, मौसम ख़राब हो, उस वजह से हम जाते हैं. और एंड में डॉक्टर फेडरिक जो कि टोरंटो यूनिवर्सिटी में रिसर्च कर रहे थे, उसने लोगों से कहा कि बटरफ्लाइज़ को टैग करो सो दैट मैं उनको स्टडी करूँगा तो मुझे रिसर्च में हेल्प मिलेगी. और इसी बात की वजह से रिचर्ड एब्राइट ने काफ़ी सारी मोनार्क बटरफ्लाइज़ को अपने घर के बेसमेंट में उसने रिप्रोड्यूस वगैरह किया उनको. और फिर उसने बहुत ध्यान से उनका अध्ययन किया और उसको पता चला कि ये जो प्यूपा होता है
मोनार्क ये जो बटरफ्लाइज का जो प्यूपा होता है उसमें गोल्ड स्पॉट्स होते हैं और वहाँ से हार्मोन्स निकलते हैं और ये हार्मोन्स बटरफ्लाई से ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है। और इसी डिस्कवरी ने फिर जो फेमस थ्योरी ऑन हाउ सेल्स वर्क ये उसने बनाया। इस डिस्कवरी की वजह से उसने इतनी बड़ी थ्योरी दुनिया को दी और ये जो थ्योरी थी हाउ सेल्स वर्क ये उसके जीवन में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट रहा। इसी प्रकार ये जो बुक है द ट्रैवल ऑफ मोनार्क एक्स उसने रिचर्ड एब्राइट की ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा परिवर्तन लेके आया और उस वजह से वो एक बहुत अच्छे साइंटिस्ट बने और उन्होंने दुनिया को एक थ्योरी दी जिससे ये पता चला कि सेल्स वर्क कैसे करते हैं।